हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक माय पोर्टफोलियो। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक 5-5 आईपीओ आने वाले हैं। ठीक है, उसमें से एक आईपीओ जिसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा उसका नाम है इंडिया शेल्टर फाइनेंस लिमिटेड। मैं इसके जीएमपी के बारे में बताऊंगा जिससे पता चलेगा कि लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। उसके बाद मैं कंपनी की डिटेल्स बताऊंगा। उसके बाद फाइनेंस और फंडामेंटली बताऊंगा कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या लॉस मेकिंग कंपनी है। उसके बाद आईपीओ की पूरी डिटेल बताऊंगा। फिर लास्ट में बताऊंगा कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए या केवल लिस्टिंग गेन के लिए करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो अभी चल रहा है वो चल रहा है 180 पर शेयर पर, मतलब एक लॉट पर 5400 रुपये का, मतलब 5400 का प्रॉफिट हो सकता है। और परसेंटेज वाइज देखें तो 37% का जीएमपी शो कर रहा है। एक बात बता दूं कि 5-5 शेयर्स जैसे लिस्ट हो रहे हैं तो हो सकता है कि इसकी डिमांड पे इफेक्ट पड़े और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई भी हो जाए। अभी एंकर लिस्ट आ जाने दीजिए, तभी इसका सब कुछ क्लियर होएगा कि जिसका जीएमपी कैसा जा रहा है। अब इस कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि करीब करीब 25 इयर्स ओल्ड कंपनी हो चुकी है। और ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस में डील करती है। मतलब हाउसिंग फाइनेंस का मतलब होता है जो हम हाउस को खरीदने के लिए, मतलब घर खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए या घर को इनोवेट करने के लिए या कोई लैंड परचेज करने के लिए हम लोन लेते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर जो टेन्योर प्रोवाइड करती है लोन को रीपेमेंट करने का, वो 20 इयर्स का प्रोवाइड करती है। और ये लोन 5 लाख से 50 लाख के बीच में प्रोवाइड करती है। अब अभी तक इस कंपनी ने 5500 करोड़ का लोन दे चुकी है और इसके 15 स्टेट्स में कम से कम 203 ब्रांचेस हैं। लास्टली ये पता चलता है ये एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। इस सेक्टर में वैसे बहुत कंपटीशन है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में डील करती हैं। बहुत सारी कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते ये एक यूनिक कंपनी है। ये अब इसके फाइनेंस देख रहे हैं। कंपनी ने 2021 से लेकर के 2023 तक का डाटा प्रोवाइड करा है। सबसे पहले हम असेट्स देखते हैं। असेट्स जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम रिवेन्यू देखते हैं। रिवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हो रहे हैं और जो 2021 से लेकर के 2023 तक ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। इसके बाद हम प्रॉफिट देखते हैं। प्री प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीमेंट देखने को मिल रहे हैं। और इसका नेटवर्क आज की डेट में देखें तो 1365 करोड़ का नेटवर्क है, मतलब 1365 करोड़ का नेटवर्थ है। इसके बोरोइंग्स देखें तो वो भी ईयर ऑन ईयर इस पे, अगर हम इसके बोरोइंग्स देखें तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि फाइनेंस की कंपनी है। अगर ये आगे लोन देती है तो इसको खुद भी लोन लेकर के ही आगे प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब इसका पी देखते हैं तो कंपनी पी जो प्रोवाइड कर रही है वो 27.39 का कर रही है। अगर इसके पीयर्स देखें जो इससे मतलब रिलेटेड कंपनियां हैं, इस सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं, वो है आवास, एप्टस, होम फर्स्ट फाइनेंस। उनका भी लगभग लगभग बराबर सा ही पी है जो 27 के आसपास है। ठीक है, लेकिन रिवेन्यू के मामले में देखा जाए तो ये थोड़ी छोटी कंपनी है, तो वैल्यूएशन भी थोड़ी कम होनी चाहिए थी। लेकिन जीएमपी इसका अच्छा चल रहा है फिलहाल। मैंने अभी बताया था कि जीएमपी पर इफेक्ट पड़ सकता है, इसकी डिमांड पर इफेक्ट पड़ सकता है क्योंकि और भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो अपना आईपीओ लेके आ रही हैं। जैसे डॉम्स है, वो अभी तक सबसे अच्छा जीएमपी शो कर रही है। अब इसका आरओई देखें तो 13% है केवल, लेकिन मिनिमम 15% तो होना चाहिए था। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी का, क्योंकि इतनी पुरानी कंपनी है, 25 इयर्स ओल्ड कंपनी है, तो आरओई तो थोड़ा बहुत ठीक होना चाहिए था। ये हो गई इसकी फाइनेंशियल्स की बात। अब इसके आईपीओ की डिटेल देखते हैं। आईपीओ जो है वो 13 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक ओपन रहेगा और एक लॉट 30 शेयर का है। और कंपनी ने अपना प्राइस बैंड 469 से लेकर के 493 के बीच में रखा है, जिसके लिए रिटेलर को एक लॉट के लिए 14,790 रुपये लगाने पड़ेंगे। इशू साइज जो है वो है 1200 करोड़ का और फ्रेश इशू जो कर रही है कंपनी वो 800 करोड़ का कर रही है। ऑफर फॉर सेल में जो कर रही है वो ऑफर फॉर सेल जो इन्होंने निकाला है वो 400 करोड़ का कर रही है। इसके बाद लिस्टिंग डेट जो है वो 20 दिसंबर की है।
मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, सेबी के एक नए रूल के अकॉर्डिंग जिस दिन क्लोजिंग डेट होएगी उसके नेक्स्ट डे अलॉटमेंट होएगी और विद इन 3 डेज लिस्टिंग भी हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर संडे सैटरडे नहीं आता है तो इससे पब्लिक का ही फायदा है, इससे कंपनी बहुत जल्दी फंड रिलीज कर देती है। पहले क्या था कि 15 डेज 20 डेज तक फंड ब्लॉक रहता था,